परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से हम जो विषय हमने कल अधूरा छोड़ा था उसको हम आज पूरा करेंगे। और कल जो विषय हमने शुरू किया था, ब्लड लाइन ऑफ द एंटी क्राइस्ट, यानी कि एंटी क्राइस्ट जिसके बारे में बाइबल में बताया हुआ है उसकी ब्लड लाइन क्या है, वो किस रक्त संबंध से आ रहा है, और हम उसकी ब्लड लाइन को अदन की वाटिका से ट्रेस करते हुए आ रहे हैं। और हमने कल इस बात को देखा था कि परमेश्वर ने जो अंग रखे आदम और हवा को बना करके दिए थे, वो अंग रखे जो थे वो चीते की खाल के थे। ऐसा यहूदी टेक्स्ट जो है, जो पुराना एंशिएंट जूइश टेक्स्ट जो है वो हमको बताता है। और जब हम इस बात को जानते हैं तो हम उन सारी बातों को दरकिनार कर देते हैं जो हमने बचपन से सीखी हैं कि परमेश्वर ने भेड़ की खाल पहना करके आदम और हवा को अदन की वाटिका से रवाना किया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जूइश टेक्स्ट कुछ और बात बताता है किस तरह से परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना करी थी, परमेश्वर ने कैसे उनको अलग किया था, और वो सारी बातें मैंने कल आपके सामने रखी थी। और पृथ्वी पर पहला वीर जो था, गिबोर जो था, उसका जन्म निम्रोद के रूप में हो गया था। और हमने इस बात को देखा था कि हो सकता है कि परमेश्वर के वो भ्रष्ट पुत्र जो थे, बने हा एलोहिम जिसको कहा जाता है, या तो उनके द्वारा और या फिर शैतान और उसके दूतों के द्वारा, लेकिन किसी के द्वारा तो पृथ्वी पर पहला गिबोर जल प्रलय के बाद जन्म ले चुका था, और उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और परमेश्वर उस विद्रोह को खत्म करने के लिए उतर आया था। परमेश्वर ने भाषाओं के अंदर गड़बड़ी डाल दी थी। और कल मैंने आपको नूह के पुत्र शेम के बारे में भी बताया था कि कैसे शेम ने निम्रोद की हत्या करके और उसके बाद वो यरूशलेम में जा करके मिल्किसेदेक वो बन गया था। अब हम आज इस विषय में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एंटी क्राइस्ट की ब्लड लाइन के विषय में बाइबल के लेखकों ने आखिर क्या संकेत दिया है। और देखिए, यहूदी रब्बी जो हैं वो तो तुरंत ही उन संकेतों को पकड़ लेते हैं जो पुराने नियम में दिए हुए हैं, और जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं वो भी उन संकेतों को पकड़ लेते हैं जो नए नियम के अंदर दिए गए हैं। लेकिन हम ना तो हिब्रू को जानते हैं और ना हम ग्रीक को जानते हैं। इसकी वजह से हम कभी भी हिंदी की बाइबल से, इंग्लिश की बाइबल से उन बातों को नहीं पकड़ पाते। तो आज हम इस विषय के अंदर आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में बाइबल में एंटी क्राइस्ट की ब्लड लाइन के विषय में क्या बताया गया है। और बाइबल के अंदर एक संकेत प्रदान किया गया है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक गिबोर ही होगा। बाइबल में साफ संकेत दिया गया है। और वो संकेत कहां पर दिया गया है? प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय और उसके 11वें वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं, जहां पर प्रेरित यूहन्ना के द्वारा इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो आखिर कौन होगा। तो प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसके 11वें वचन को मैं इस समय आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, जहां पर यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि एंटी क्राइस्ट वास्तव में होगा कौन। यहां पर इस बात को लिखा हुआ है, अथा कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबददोन और यूनानी में अपुल्योन है। यूहन्ना ने 2000 साल पहले इस बात को कहा कि अथा कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम हिब्रू भाषा में तो अबददोन है, और अबददोन का मतलब होता है विनाशक, और उसका नाम ग्रीक भाषा के अंदर अपुल्योन है, और अपुल्योन का ग्रीक लैंग्वेज के अंदर मतलब होता है विनाशक। यानी दोनों ही भाषाओं में अपुल्योन और अबददोन दोनों का मतलब ही विनाशक होता है, डिस्ट्रॉयर होता है। और यहां पर ये शब्द जो, ये नाम जो इस्तेमाल किया गया है अपुल्योन, आपको जान करके हैरानी होगी कि पौलुस ने जब एंटी क्राइस्ट के विषय में भविष्यवाणी करी थी, और देखिए पौलुस जो था उसने प्रकाशित वाक्य लिखे जाने से कई दशक पहले ही अपनी पत्रियों में भविष्यवाणी कर दी थी एंटी क्राइस्ट की। तो एंटी क्राइस्ट जो है वो यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य का प्रोडक्ट नहीं है,
कि यूहन्ना ने कोई काल्पनिक बातें लिख दी हो प्रकाशित वाक्य में, लेकिन यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य लिखने के कम से कम 3 या 4 दशक पहले पौलुस ने एंटी क्राइस्ट के विषय में लिख दिया था थिस्सलुनीकियों की पत्री में। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके 3 वचन में पौलुस ने एंटी क्राइस्ट के विषय में भविष्यवाणी कर दी थी, जिस समय तक तो यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य भी नहीं मिला था, यूहन्ना रचित सुसमाचार भी नहीं लिखा गया था, यूहन्ना की पहली पत्री, दूसरी पत्री, तीसरी पत्री भी नहीं लिखी गई थी। उस समय पौलुस ने एंटी क्राइस्ट के विषय में मरने से पहले ही लिख दिया था। और थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री और थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री जो है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई सबसे पहली पत्रियां मानी जाती है। सबसे पहली रोमियो की पत्री पहली पत्री नहीं थी, लेकिन पौलुस ने सबसे पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री को लिखा था। और उसके दूसरा थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के 3 वचन में पौलुस कहता है कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा, यानी यीशु मसीह उस समय तक वापस नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग मसीही लोग करना शुरू ना कर दें और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। यानी कि पौलुस जो था वो एंटी क्राइस्ट को पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र कह करके संबोधित करता है। और ये विनाश का पुत्र शब्द का इस्तेमाल जो पौलुस के द्वारा किया गया, ओरिजिनल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर विनाश के पुत्र के लिए अपोलिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। APOLEIA अपोलिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसके 11वें वचन में जो अपोलियन नाम है वो इसी अपोलिया शब्द से बना है। और अपोलियन और अपोलिया ये दोनों ही नाम जो हैं वो एक और ग्रीक नाम से बने हैं और वो ग्रीक नाम है अपोलो। यानी कि यूहन्ना और पौलुस जो थे वो दोनों ही एंटी क्राइस्ट के बारे में कुछ ऐसा संकेत यूनानी जगत को उस समय प्रदान कर रहे थे, क्योंकि उस समय ग्रीक लैंग्वेज जो थी वो यूनिवर्सल लैंग्वेज थी। पौलुस ने अपनी पत्रियां जो थी वो यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा में ही लिखी थी। प्रकाशित वाक्य जो है वो यूनानी भाषा में ही लिखा गया था और जितने भी पढ़ने वाले रीडर्स थे वो सब यूनानी भाषा बोला करते थे, जाना करते थे। और उन लोगों ने जब पौलुस की पत्रियों को पढ़ा, कलीसिया के लोगों ने प्रकाशित वाक्य को पढ़ा, तो वो तुरंत ही इस बात को समझ गए थे कि पौलुस और यूहन्ना आखिर क्या संकेत एंटी क्राइस्ट के विषय में प्रदान कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो अंत के दिनों में आकर के पूरी दुनिया के ऊपर 666 के द्वारा राज्य करे, उसके बारे में क्या बता रहे हैं। यानी पौलुस ने इस बात को कहा कि वो अपोलिया होगा, यूहन्ना ने कहा वो अपोलियन होगा, और ये अपोलिया और अपोलियन दोनों ही नाम जो हैं वो अपोलो से बने हैं। और अपोलो कौन था? अपोलो एक ग्रीक देवता हुआ करता था। ग्रीक देवता तो हुआ ही करता था, लेकिन अपोलो जो था वो ग्रीक मिथोलॉजी जो है उसके सबसे बड़े देवता ज़्यूस का बेटा हुआ करता था। अब यहां पर आपको मेरी बात अब अच्छी तरह से समझने पड़ेगी। आप सब बहुत ध्यान देकर के इस बात को सुने। मैंने आपको परमेश्वर के पुत्रों के बारे में बताया था, बने हा एलोहिम, उनके बारे में मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं पहले लेसन से। अब यहां पर जो ग्रीक इतिहासकार है जोसेफस, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, ग्रीक इतिहासकार जोसेफस का कहना है कि ये ज़्यूस देवता जो था, या दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊं तो जोसेफस ने इस बात को कहा कि परमेश्वर के वो पुत्र उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर
जिन्होंने मानव पुत्रियों से विवाह करके संतान उत्पन्न कर ली थी, ये ज़्यूस जो था वो उन्हीं की संतान था। और ग्रीक माइथोलॉजी जो है उसके अंदर ये परमेश्वर के पुत्र जो है उत्पत्ति 6 अध्याय के, इनको टाइटन्स कहा जाता है। और जोसेफस ने प्रथम शताब्दी के यहूदी इतिहासकार ने इस बात को बताया कि ये ज़्यूस देवता जो यूनानी देवता था, ये वास्तव में टाइटन था और इसका जन्म क्रोनोस नाम के ग्रीक देवता से हुआ था। अब आप देखिए, जोसेफस ने बताया कि ये ज़्यूस नाम का देवता जो था, उसका जन्म जो था वो परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा हुआ था, बने हा एलोहिम के द्वारा हुआ था। यानी कि ये कौन था? ये गिबोर था, ये नफिलीम नहीं था। नफिलीम जो है वो अलग है, सर्प के वंश, लेकिन ये गिबोर था, परमेश्वर के पुत्रों की संतान, शूरवीर। और ग्रीक माइथोलॉजी इस बात को बताती है कि अपोलो देवता जो था वो इसी ज़्यूस देवता का बेटा हुआ करता था। यानी कि आप इस बात को समझते जा रहे हैं कि जब यूहन्ना ने उसको अपोलियन कहा, जब पौलुस ने उसको अपोलिया कहा और उसका कनेक्शन अपोलो के साथ बताया, तो यूहन्ना और पौलुस दोनों इस बात का संकेत दे रहे थे कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक गिबोर होगा, एक गिबोर होगा। अब वो गिबोर जो है वो चाहे बनेहा एलोहिम के द्वारा पैदा हो या वो शैतान और उसके दूतों के द्वारा पैदा हो, लेकिन वो जो होगा वो एक गिबोर ही होगा, एक गिबोर ही होगा। और आपको जान करके हैरानी होगी, जैसा कि जोसेफस ने बताया कि ये परमेश्वर के पुत्र जो हुआ करते थे, इनको टाइटन्स कहा जाता था। और दानव जो हुआ करते थे उनको भी ग्रीक माइथोलॉजी में टाइटन्स कहा जाता था। और एक महान कलीसियाई अगुवा हुआ जिसके बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है, जिसका नाम था इरेनियस। और मैंने आपको यह भी बताया कि इरेनियस जो था वो पॉलीकार्प का शिष्य था, और पॉलीकार्प जो था वो यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना का शिष्य था। तो इरेनियस जो था उसने जब अपनी पुस्तक को लिखा था तो उसने इस बात को कहा था कि पूरी दुनिया एंटी क्राइस्ट का नाम जानने का प्रयास कर रही है, लेकिन एंटी क्राइस्ट का नाम जो है इरेनियस ने अपनी पुस्तक में लिखा था, उसका नाम टाइटन होगा। अब वो टाइटन उसका सरनेम भी हो सकता है, उसके नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, या उसका पहला नाम भी हो सकता है, उसके पिता का नाम भी हो सकता है। लेकिन इरेनियस ने इस बात को कहा था कि उसका नाम, एंटी क्राइस्ट का नाम जो होगा वो टाइटन होगा। और उसने उस टाइटन के जो अल्फाबेट्स हैं उसकी ग्रीक लैंग्वेज से कैलकुलेशन करके ये भी बताया था कि टाइटन की कैलकुलेशन 666 ही होगी। तो इस प्रकार से इरेनियस ने कहा था। इरेनियस ने भी वो संकेत दिया था कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक गिबोर होगा, वो इंसान नहीं होगा, लेकिन वो आधा इंसान और आधा एक दूसरा ही प्राणी वो होगा। और शायद इसी वजह से प्रकाशित वाक्य में उसको पशु कहा गया है, पशु कहा गया है। देखिए, परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या कहा था? जब कनान देश के अंदर इजरायली बस गए तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं एकदम से ही पूरा देश तुम्हारे लिए खाली नहीं कर दूंगा, एकदम से पूरा देश तुमको नहीं दूंगा, धीमे धीमे करके दूंगा। जैसे जैसे तुम्हारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी मैं तुमको पूरा देश दे दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जंगली जंतु बढ़कर तुमको दुख देने लगे। जंगली जंतु, वो जंगली जंतु क्या, नफीलीम प्रजाति के लोगों को परमेश्वर ने जंगली जंतु कहकर के संबोधित किया था। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि बाइबल के अंदर दाऊद का एक शूरवीर था, उसने एक ऐसे व्यक्ति को मारा था जिसका सिर जो था वो शेर का था और उसका शरीर जो था वो इंसान का था। यानी कि इसी वजह से बाइबल में परमेश्वर ने उनको जंगली जंतु कहा है, क्योंकि वो इंसान की कैटेगरी में आते ही नहीं। तो यहां पर हमको ये बात समझ में आती है कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक गिबोर होगा, और वो उसी प्रकार का गिबोर होगा जैसे कि हमने निम्रोद के बारे में देखा था। निम्रोद के पास जैसे ही अधिकार आया था,
वैसे ही निम्रोद ने परमेश्वर के खिलाफ बोलना और परमेश्वर के खिलाफ उसने एक टावर बनाना शुरू कर दिया था कि हम स्वर्ग तक पहुंच जाए, और स्वर्ग तक वो इमारत जो थी उसको लेकर के जाना मांग रहा था। देखिए, परमेश्वर को ऊंची इमारतों से एलर्जी नहीं है, ठीक है? परमेश्वर को ऊंची इमारतों से एलर्जी नहीं है, वरना परमेश्वर बुर्ज खलीफा को कब से गिरा देता। बुर्ज खलीफा जो है इस समय दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तो अगर परमेश्वर को ऊंची इमारतों से एलर्जी होती तो परमेश्वर कभी भी बुर्ज खलीफा नहीं बनने देता। लेकिन बात जो थी यहां पर कुछ और ही चल रही थी। वो परमेश्वर को चैलेंज कर रहे थे, एक ग्लोबल ऑर्डर बना रहे थे जिसके द्वारा वो पृथ्वी के ऊपर गिबोरीमों का और नफीलीमों का अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, और इंसान का अधिकार वो खत्म कर रहे थे। और इसीलिए परमेश्वर उस काम को रोकने के लिए आ गया था। यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य में बार बार बेबीलोन 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 का जिक्र किया, तो यूहन्ना हमारा ध्यान खींच करके निम्रोद की कहानी की तरफ ही लेकर के जा रहा कि जो निम्रोद के जमाने में हुआ, टावर ऑफ बैबिल बनाया गया, परमेश्वर के खिलाफ काम किया गया, परमेश्वर को चैलेंज करने की कोशिश की गई, और उन्होंने कहा कि हम ईंट बनाएंगे, ईंटों से, पत्थर नहीं लेकिन ईंटों से निर्माण करेंगे। तो परमेश्वर उनको रोकने के लिए उतर आया, और उसी प्रकार से राजा नबूकदनेस्सर ने जो पूरी मूर्ति देखी थी, उस मूर्ति में क्या देखा था कि अंत में क्या होगा कि एक चट्टान आकर के मूर्ति के पांव से लगेगी और मूर्ति पूरी की पूरी चकनाचूर हो जाएगी और परमेश्वर का राज्य आ जाए। इंसान ने पहले भी इतिहास में ऐसी कोशिश करी है कि पृथ्वी के, इंसान ने नहीं, गिबोरीमों ने और नफीलीमों ने ये कोशिश करी है कि पृथ्वी के ऊपर अपना शासन स्थापित कर ले, लेकिन परमेश्वर ने वो योजना सफल नहीं होने दी। अंत के दिनों में भी वही योजना वापस से अमल में लाई जाएगी। निम्रोद के काम को दोहराया जाएगा एंटी क्राइस्ट के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का चट्टान जो है वो आकर के उन सब कार्यों को नष्ट करके खत्म कर देगा और परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर देगा। अब प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसके दूसरे वचन को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात का संकेत प्रदान किया गया है। जो बात वहां पर लिखी हुई है उस बात का कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन यूहन्ना ने उसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरी बात की झलक भी हमको प्रदान करी। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात यूहन्ना के द्वारा लिखी गई है, जिससे हमारा कनेक्शन वापस से अदन की वाटिका में जाकर के जुड़ जाता है, वापस से जुड़ जाता है। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सी का सा था। यहां पर एक ग्लोबल ऑर्डर के बारे में यूहन्ना बता रहा है कि अंत के दिनों में एक वन वर्ल्ड सिस्टम बनेगा और उसकी संरचना जो है, उसकी बॉडी जो है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो यूहन्ना कह रहा है वो चीते के समान था। मैंने आपको कहा यहां पर कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग है, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में यूहन्ना एक दूसरी बात का संकेत भी प्रदान कर रहा है। यूहन्ना वो पशु जो है उसकी बॉडी को चीते के समान बता रहा है। हमने इस बात को जाना था कि परमेश्वर ने जो अंग रखे आदम और हवा को पहनाए थे वो चीते के अंग रखे पहनाए थे, उनको बागा पहनाया था, रॉयल रोब पहनाया था, पृथ्वी का अधिकारी उनको बनाया था चीते का अंग रखा पहना करके, चीते की खाल पहना करके, और उसको हाम ने चुरा लिया था। उसके बाद कूश के हाथ में आ गया था और कूश के बाद वो निम्रोद के हाथ में आ गया था, और जैसे ही निम्रोद के हाथ में वो अधिकार आया था तो निम्रोद ने उस अधिकार का उपयोग परमेश्वर के खिलाफ ही किया था। और यहां पर वैसा ही एक न्यू ऑर्डर बनते हुए, ग्लोबल सिस्टम बनते हुए बताया गया है यूहन्ना के द्वारा, और उसने एक संकेत दिया है कि चीते की सी उसकी बॉडी थी, यानी कि वही अधिकार जो परमेश्वर ने दिया था वो अधिकार जो है
वो वापस से दुरुपयोग उसका किया जाएगा और उस अधिकार का उपयोग ना केवल परमेश्वर के खिलाफ, यीशु मसीह के खिलाफ, लेकिन उस अधिकार का उपयोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ भी किया जाएगा, मसीहों के खिलाफ भी किया जाएगा और यहूदियों के खिलाफ भी उस अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि यहां पर यूहन्ना जो है वो हमारा ध्यान वापस से निम्रोद की तरफ ही खींच रहा है। जब उसने चीते का जिक्र किया तो वो हमारा ध्यान वापस से बेबीलोन में लेकर के जा रहा था, क्योंकि यूहन्ना ने कई बार बेबीलोन का जिक्र भी प्रकाशित वाक्य के अंदर किया था। तो यूहन्ना जो था वो एक यहूदी था और जानता था कि वो क्या लिख रहा है, लेकिन हम जो है हम उसको दूसरे नजरिए से पढ़ते हैं, इसलिए हमको कभी भी वो बातें इतनी गहराई से समझ में नहीं आती हैं। यूहन्ना हमारा ध्यान जो था वो अदन की वाटिका में लेकर के जा रहा। चीते के साथ स्ट्रक्चर जब उसने बताया वो उसी अधिकार को प्रकट कर रहा था जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था और जिसको आदम और हवा के मरने के बाद चुरा लिया गया था और वो गिबोर के हाथ में चला गया था। यानी कि अंत के दिनों में एक बार फिर से गिबोरीम और नफिलीम जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराएगा और जब इतिहास खुद को दोहराएगा तो जैसे परमेश्वर उतर आया था रोकने के लिए निम्रोद को, उसी प्रकार से यीशु मसीह उतर आएगा स्वर्ग से एंटी क्राइस्ट नामक उस गिबोर को रोकने के लिए। देखिए, अब ये बातें जो हैं वो आपको एक काल्पनिक कहानी जैसी लग रही होंगी कि कैसे अंत के दिनों में, हम तो 21st सेंचुरी के अंदर आज रहते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि ये सारी बातें जो हैं वो आपको एक काल्पनिक कहानी की तरह प्रतीत हो रही होंगी कि हम तो 21st सेंचुरी के अंदर रहते हैं और कैसे ऐसा हो सकता है कि अंत के दिनों में या मॉडर्न एज के अंदर गिबोरीम का जन्म हो जाए। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये तो काल्पनिक बातें, कहानी जैसी बातें, लेकिन मानव इतिहास के अंदर ऐसा हो चुका है और ये बात जो है वो पूरी दुनिया जानती है कि ऐसा हुआ था। कब हुआ था? ग्रीक इतिहास जो है वो इस बात की गवाही देता है और आप लोगों ने उस व्यक्ति का नाम सुना होगा। वो व्यक्ति जो है इतिहास का नायक माना जाता है, इतिहास का हीरो जाना जाता है। उसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान उसका नाम था, जिसने ज्ञात संसार को कुछ ही सालों के अंदर जीत लिया था। और ये अलेक्जेंडर जो था वो ग्रीस यानी मैसेडोनिया के राजा फिलिप का बेटा माना जाता था। लेकिन इसकी जो मां थी ओलंपिया, ये ओलंपिया जो थी, जब राजा फिलिप जो था उसको अपनी पत्नी ओलंपिया के ऊपर शक था कि जो बेटा या जो इसके गर्भ के अंदर है वो मेरी संतान नहीं है, तो उसने ओलंपिया के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी थी, ग्रीक इतिहास बताता है। और जब उसने नजर रखनी शुरू करी तो एक दिन सुबह राजा फिलिप जो था उसने इस बात को पाया कि उसकी पत्नी के साथ एक सांप जो है वो बेड के अंदर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। और जब ग्रीस के अंदर जो जादू टोना करने वाले होते थे, ओरेकल्स होते थे, उनसे जब उसने जाकर के छानबीन करी तो इस बात को उन जादू टोना करने वालों ने बताया कि वो सांप जो उसकी पत्नी के साथ बिस्तर में था वो सांप और कोई भी नहीं, ग्रीस का देवता ज़्यूस था। ज़्यूस का बेटा ही अपोलो है, इस बात को आप याद रखना। तो फिलिप जो था वो इस बात को जान गया था कि ओलंपिया की गर्भ के अंदर जो शिशु है वो ज़्यूस देवता की संतान है, फिलिप की संतान नहीं। और जब अलेक्जेंडर बहुत छोटा ही था उस समय राजा फिलिप की मृत्यु हो गई थी और अलेक्जेंडर को जब मैसिडोनिया का राजा बनाया गया था और जब अलेक्जेंडर अपने युद्ध के अभियान के ऊपर निकल रहा था, क्योंकि जितने भी देश थे जैसे ही राजा फिलिप की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था।
तो उस विद्रोह को कुचलने के लिए जब फिलिप का बेटा अलेक्जेंडर निकल रहा था, सबसे पहले मिस्र को दंड देने के लिए अलेक्जेंडर जब जा रहा था, और जैसे ही वो घोड़े के ऊपर चढ़ने वाला था तो उसकी मां ओलंपिया उसके पास आई थी, ग्रीक इतिहास बताता है। और ओलंपिया ने आकर के उससे कहा था कि तुम फिलिप के बेटे नहीं हो, लेकिन तुम ज़्यूस देवता के बेटे हो। और जैसे ही अलेक्जेंडर और उसकी सेना मिस्र की सीमा तक पहुंची थी लड़ाई लड़ने के लिए, तो मिस्री लोग जो थे वो इसी ज़्यूस देवता को अमुन के नाम से इसकी उपासना किया करते थे। और जैसे ही उसने दूर से अमुन के मंदिर को देखा था, तो उसने अपने सारे सेनापतियों को अपने पास बुलाया, और सिकंदर ने उन सारे सेनापतियों के सामने कहा था कि मैं अमुन का बेटा हूं, मैं ज़्यूस का बेटा हूं, मैं फिलिप का बेटा नहीं। अलेक्जेंडर जो था वो एक गिबोर था, जिसका जन्म ज़्यूस और मानव स्त्री से हुआ था। अलेक्जेंडर एक गिबोर था, इसीलिए वो इतना शक्तिशाली था। अकेले अलेक्जेंडर ने उस समय की ज्ञात संसार को जीत लिया था। तो अलेक्जेंडर जो था वो एक गिबोर था, और ऐसा इतिहास में हो चुका है। देखिए, राजा फिलिप जो था वो स्पार्टन्स के वंश से था, स्पार्टन्स। और स्पार्टन्स जो है वो भयानक शूरवीर हुआ करते थे। तो अगर अलेक्जेंडर फिलिप का बेटा होता तब भी वो ताकतवर होता और तब भी वो शूरवीर होता, लेकिन अलेक्जेंडर जो था वो स्पार्टन्स के वंशक्रम से नहीं था। अलेक्जेंडर जो था वो ज़्यूस का बेटा था। और यहां पर पौलुस और यूहन्ना ने भी बताया है कि अपोलो आएगा, अंत के दिनों में अपोलो आएगा, और अपोलो देवता जो था वो ज़्यूस का ही बेटा था। आप समझ रहे हैं सारा कनेक्शन, जो पजल के टुकड़े बाइबल के अंदर दिए हुए हैं, उनको हम जुड़ते हुए जब देखते हैं तो एक पूरी कहानी, एक पूरी भविष्यवाणी निकल करके हमारे सामने आ जाती है। अब ये ज़्यूस देवता जो है, जिसके बारे में जोसेफस ने कहा कि वो टाइटन था, यानी कि वो परमेश्वर के पुत्रों की संतान था, लेकिन प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने ज़्यूस के बारे में कुछ दूसरी ही बात बताई है। अब प्रकाशित वाक्य में खुद यीशु मसीह ज़्यूस के बारे में जब बोलता है, तो प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 12 और 13 वचन को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर खुद यीशु मसीह ने इस ज़्यूस देवता का जिक्र किया, और यीशु मसीह ने बताया कि ये ज़्यूस देवता वास्तव में है कौन। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पिरगमुन जो जगह थी, उसके लिए यीशु ने कहा, पिरगमुन की कलीसिया को कहा, दूत को कहा कि तू वहां रहता है जहां पे शैतान का सिंहासन है। और आगे यीशु ने कहा कि तू मेरा दास अंतिपास उस जगह घात किया गया जहां पर शैतान रहता है। देखिए, पिरगमुन की कलीसिया जो हुआ करती थी, ये पिरगमुन नाम का नगर जो हुआ करता था, आज का वर्तमान समय का जो तुर्की देश है उसके अंदर ये पिरगमुन नाम का देश हुआ करता था। और यीशु मसीह ने जब कहा कि पिरगमुन वो जगह है जहां पर शैतान का सिंहासन स्थित है, तो पिरगमुन जो था वो ज़्यूस देवता की उपासना का हेडक्वार्टर हुआ करता था। और यहां पर ज़्यूस देवता की एक वेदी बनी हुई थी पिरगमुन के अंदर, जिसको ज़्यूस का सिंहासन कहा जाता था। ज़्यूस देवता की वेदी को 40 फुट ऊंची एक वेदी हुआ करती थी पिरगमुन में। ये वेदी जो थी, ये आज आपको जर्मनी के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि पुरातत्ववेत्ता हिटलर के आदेश पर तुर्की से इस वेदी को उठा करके जर्मनी ले गए थे।
तो इसको टुकड़े टुकड़े करके वो जर्मनी ले गए थे और जर्मनी में जाके इसको असेंबल उन्होंने कर दिया था। और आज भी जर्मनी के अंदर ये पिरगमुन का जो शैतान का सिंहासन यीशु ने कहा था, वो आज आपको एक्चुअल सिंहासन जो है वो जर्मनी के अंदर मिल जाए। तो ये इस प्रकार की वेदी हुआ करती थी जिसको यीशु ने शैतान का सिंहासन कहा था। तो यीशु जो था वो यहां पर क्या बोलता है कि मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास उस जगह पर घात किया गया जहां पर शैतान रहता है। यीशु मसीह ने ज़्यूस की पहचान जो थी वो शैतान के रूप में बताई थी। खुद यीशु ने ज़्यूस देवता की पहचान जो थी वो शैतान के रूप में बताई थी। यीशु ने उसको शैतान कह करके संबोधित किया था। और ये अंतिपास नाम का जो प्रभु का सेवक था, ये अंतिपास जो था, इसको एक बैल जो होता है, बैल का खोल जो होता है, यानी खोखला बैल, पीतल का या लोहे का खोखला बैल जो होता है, उसके अंदर अंतिपास को डाल के बंद कर दिया गया था और उसको उसके अंदर रोस्ट किया गया था आग में। और कलीसिया जो थी वो दहल गई थी पिरगमुन की, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत जो थी वो दी गई थी अंतिपास को। और बैल के खोल के अंदर उसको बंद करके क्यों मारा गया था, क्यों उसको भूना गया था? इसलिए क्योंकि ज़्यूस देवता जो है उसको बैल के रूप में पूजा जाता था, इसलिए उसको बैल के खोल के अंदर डाल करके भूना गया था। जैसे किसी मुर्गे को या बकरे को या किसी भी चीज को भूना जाता है आग में, उस प्रकार से अंतिपास को उस बैल के खोल में, लोहे के या पीतल के बैल के खोल में उसको भूना गया। और यीशु मसीह इसीलिए कहता है तुम लोग तो उस समय भी पीछे नहीं हटे जब मेरा विश्वास योग्य दास अंतिपास उस जगह के ऊपर पिरगमुन में घात किया गया जहां पर शैतान रहता है। यानी यीशु मसीह ने ज़्यूस की पहचान शैतान के रूप में बताई थी। और अपोलो जो था वो ज़्यूस का बेटा था, सिकंदर जो था वो ज़्यूस का बेटा था। आप समझ जाइए कि क्या कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। गिबोर जो पैदा हो रहा है वो कहां से पैदा होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। एक और कलीसियाई अगुवा हुआ था जो राजा कॉन्टेस्टीन के जमाने के अंदर था, और उसका नाम था लैक्टेंशियस। और लैक्टेंशियस नाम का ये अगुवा जो था, कलीसियाई अगुवा जो था, इसने ही जो मसीह धर्म विज्ञान जो है, मसीह थियोलॉजी जो है, वो लैक्टेंशियस के द्वारा ही बनाई गई थी। और राजा कॉन्टेस्टीन भी कुछ भी काम नहीं करता था जब तक कि वो लैक्टेंशियस से सलाह नहीं ले लेता था। और कॉन्टेस्टीन का जो बेटा था उसका शिक्षक भी लैक्टेंशियस ही था। और लैक्टेंशियस ने एक बुक लिखी थी अंत के दिनों की भविष्यवाणियों पर। और लैक्टेंशियस ने इस बात को प्रारंभिक कलीसिया के समय ही बता दिया था कि एंटी क्राइस्ट जब भी इस संसार के अंदर जन्म लेगा तो उसका जन्म एक दुष्ट आत्मा के द्वारा ही होगा। ये बात लैक्टेंशियस ने उस जमाने में लिख दी थी। और लैक्टेंशियस ने इस बात को भी लिखा था कि पुराने शैतान के छोड़े हुए अधूरे काम को एंटी क्राइस्ट आकर के पूरा करेगा। एक अधूरा काम जो रह गया है, उस अधूरे काम को आकर के एंटी क्राइस्ट पूरा करेगा। क्या अधूरा काम रह गया है? बेबीलोन का टावर जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, एक अधूरा काम छूट गया था। और इसीलिए उसने कहा कि पुराने शैतान के छोड़े हुए काम को एंटी क्राइस्ट आकर के पूरा करने का प्रयास करेगा। इस बात को लैक्टेंशियस ने कहा था। साथ ही साथ प्राचीन यूनान की जो भविष्यवाणियां हैं, प्राचीन यूनान की, वो बाइबल की भविष्यवाणियां नहीं है, लेकिन प्राचीन यूनान की भविष्यवाणियां जो है वो इस बात को बताती हैं, इस बात की तस्वीर हमारे सामने रखती हैं कि इस युग के अंत में अपोलो देवता वापस से इस धरती के ऊपर आएगा। ये प्राचीन यूनान की भविष्यवाणियां हैं। प्राचीन यूनान की भविष्यवाणियां कहती हैं कि अपोलो देवता इस युग के अंत में वापस से इस पृथ्वी के ऊपर आएगा। तो ये तो प्राचीन यूनान की भविष्यवाणी है। लैक्टेंशियस ने भी इस बात को कहा कि एंटी क्राइस्ट का जन्म एक दुष्ट आत्मा से होगा, वो अधूरे काम को पूरा करेगा।
और पौलुस और यूहन्ना ने भी इस बात को बताया था कि अपोलो जो है वो अंत के दिनों में आएगा। अब ये तो प्राचीन भविष्यवाणियां हो गई। मैं आपको एक ऐसी भविष्यवाणी बताता हूं जो आप हमेशा अपनी आंखों से देखते हैं। जब जब अमेरिका का डॉलर आपके हाथ में आता है या टीवी के ऊपर आता है, तो आप उस डॉलर को जब देखते हैं तो उस डॉलर पर एक भविष्यवाणी अंकित हो रखी है। सीक्रेट सोसाइटीज जो है उनके द्वारा उस डॉलर को बनाया गया है। अमेरिकन डॉलर जो है, उनकी मुद्रा जो है, और उसके ऊपर जितनी भी चित्रकारी की गई है, जो भी अंकित किया गया है, वो एक भविष्यवाणी के रूप में किया गया है। और अमेरिका के डॉलर बिल के ऊपर भी आपको ये तस्वीर जो है बनी हुई दिख जाएगी, और इसको अमेरिका की द ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। और 1782 में इसको अमेरिका के अंदर अडॉप्ट किया गया था। इसको द ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें एक पिरामिड दिखाया गया है जो कि मिस्र का गीजा का पिरामिड है, और एक आंख दिखाई गई है जिसको ऑल सीइंग आई कहा जाता है। एक अधूरा पिरामिड दिखाया गया है, और आधा पिरामिड जो है वो आंख जो है उसको पूरा कर रही है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है एन्युइट कोई पेट्रिस, पता नहीं, जो भी है, लैटिन में लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है नॉर्वस ऑर्डो सेक्युलर। तो ये जो लिखा हुआ है नॉर्वस ऑर्डो सेक्युलम, इसका मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड्स जो है, इसका मतलब होता है अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ न्यू सेक्युलर ऑर्डर, या अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा की अनाउंसमेंट जो है वो यहां पर की गई है, इसके ऊपर की गई। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मिस्र का पिरामिड दिखाया गया है, और पिरामिड में जो आंख दिखाई गई है वो मिस्र के देवता जो हुआ करता था ओसाइरिस, ओसाइरिस की बेटा जो हुआ करता था होरस, उसकी आंख यहां पर दिखाई गई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर बताऊं कि इजिप्ट के लोग ओसाइरस नाम के देवता की जो उपासना किया करते थे, ये ओसाइरस नाम का देवता जिसकी उपासना मिस्री लोग किया करते थे, ग्रीस के अंदर इसी ओसाइरस को अपोलो के नाम से पूजा जाता था। ठीक है, वो कनेक्शन आ रहा है। ये जो ऊपर आंख दिखाई गई है, एक अधूरा पिरामिड दिखाया गया है जिसको आंख पूरा कर रही है। ये आंख जो है वो ओसाइरिस के बेटे होरस की आंख मानी जाती है, यानी कि अपोलो के बेटे की आंख मानी जाती है। और इस बात को माना जाता है कि ये आंख जो है, जो कि अपोलो ओसाइरिस के बेटे होरस की आंख मानी जाती है, ये इस बात की भविष्यवाणी है कि अपोलो जो है वो दूसरे रूप में, अपने बेटे के रूप में पृथ्वी पर वापस से आएगा और उस अधूरे काम को पूरा करेगा जो काम अपोलो देवता पूरा नहीं कर पाया था। यानी कि अमेरिका की ग्रेट सील जो है वो इस बात को बताती है कि जिस काम को अपोलो देवता पूरा नहीं कर पाया, उस काम को पूरा करने के लिए वो वापस से इस संसार के अंदर आएगा, और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के इस संसार के अंदर आएगा। तो ओसाइरिस का बेटा होरस की आंख आकर के उसको पूरा करेगी, यानी अपोलो का पुत्र जो है वो इस संसार में आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके तीसरे वचन के अंदर पौलुस ने जब एंटी क्राइस्ट को विनाश नहीं कहा, हेलो, पौलुस ने एंटी क्राइस्ट को यह नहीं कहा कि वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश, ये नहीं कहा, लेकिन उसने कहा, वो विनाश कहता तो सीधा वो अपोलो के लिए भविष्यवाणी होती, लेकिन पौलुस ने कहा वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र आएगा, यानी अपोलो का
पुत्र आएगा। अपोलो नहीं आएगा इस बार, अपोलो का पुत्र आएगा। अपोलो एक दूसरे रूप के अंदर आएगा, अपोलो का पुत्र आएगा। और अमेरिका की ग्रेट सील भी इसी बात की भविष्यवाणी जो है वो कर देती है कि अपोलो का पुत्र, ओसाइरिस का पुत्र होरस जो है उस अधूरे काम को पूरा करने आएगा। लैक्टेंशियस ने भी कहा कि पुराने शैतान ने जो काम अधूरा छोड़ा है उसको एंटी क्राइस्ट आकर के पूरा करेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर के आएगा। वापस से गिबोरीम और नफिलीम का शासन पृथ्वी पर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन असली स्त्री का वंश जब आएगा सब कुछ तहस नहस करके परमेश्वर के राज्य की स्थापना स्त्री का वंश यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर कर देगा। दूसरी ओर दानियल ने भी अपनी भविष्यवाणी में एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया था, और एंटी क्राइस्ट की ब्लड लाइन का एक संकेत दानियल ने भी अपनी भविष्यवाणियों के अंदर प्रदान किया था। और दानियल उसका 11 अध्याय उसके 37वें वचन के अंदर दानियल ने एंटी क्राइस्ट के बारे में एक संकेत प्रदान करा था कि वो कौन होगा। और दानियल ने 11 अध्याय उसके 37वें वचन के अंदर लिखा था कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता नहीं करेगा, यानी स्त्रियों का जो लव है उसकी वो कुछ भी परवाह नहीं करेगा। और इसीलिए बाइबल स्कॉलर्स जो हैं इस बात को मानते हैं कि एंटी क्राइस्ट को स्त्रियां जो हैं वो आकर्षित नहीं कर पाएंगी, यानी कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक समलैंगिक होगा, होमोसेक्सुअल होगा। और इसीलिए वो स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता नहीं करेगा, उसको स्त्रियों से कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल होगा, समलैंगिक होगा, इसलिए उसको स्त्रियों की प्रीति की कोई चिंता ही नहीं रहेगी, परवाह ही नहीं होगी। दूसरी ओर एक बहुत माने हुए स्कॉलर है जिन्होंने नफिलीमों पर, गिबोरीमों पर, एलियंस के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बाइबल स्कॉलर हैं, थियोलॉजियन हैं, जिनका नाम है स्टीव कोएल। और स्टीव कोएल जो है उन्होंने बीते समय एक पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था एलियंस एंड फॉलन एंजल्स, ऑफस्प्रिंग ऑफ द गॉड्स। ये बुक को स्टीव कोएल जो है उन्होंने लिखा था। और अपनी इस पुस्तक के अंदर इस बाइबल स्कॉलर ने इस बात को बताया था कि नफिलीम और गिबोरीम जो हुआ करते थे वो समलैंगिक हुआ करते थे, अधिकतर वो समलैंगिक हुआ करते थे। और यहां पर जब एंटी क्राइस्ट को दानियल के द्वारा संकेत दिया गया है कि वो समलैंगिक होगा, तो स्टीव कोएल इस बात को कहते हैं कि यहां पर हमको सीधा सीधा एंटी क्राइस्ट और नफिलीम गिबोरीम कनेक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि एंटी क्राइस्ट जो होगा वो या तो गिबोरीम होगा और या फिर वो नफिलीम होगा, लेकिन वो गिबोरीम नफिलीम ही होगा और जिसका जन्म शैतान के द्वारा होगा, ज़्यूस के द्वारा होगा। इस बात को यहां पर बताया गया है। और आपको ये बात जानकर के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि क्यों आज पूरी दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी बढ़ती चली जा रही है। होमोसेक्सुअलिटी का बाप जो है वो प्रकट होने जा रहा है, एंटी क्राइस्ट प्रकट होने जा रहा है। इसलिए स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो है वो पहले से ही सारा प्लेटफॉर्म तैयार करती चली जा रही है। यीशु मसीह ने कहा दानियल की भविष्यवाणियों को लेकर के, यीशु ने कहा जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, मोरिया पर्वत के ऊपर खड़ी हुई देखो, तो तुम समझ जाना कि अब समय आ गया है। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, और हमेशा से ही ये माना गया है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो है वो कोई शैतान की प्रतिमा होगी जिसको मोरिया पर्वत में परमेश्वर के मंदिर में स्थापित किया जाएगा अंत के दिनों। लेकिन बाइबल के अंदर एक ऐसा पाप बताया गया है जिसको भी आप उजाड़ने वाला पाप कह सकते हैं, क्योंकि दानियल ने अपनी भविष्यवाणियों के अंदर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को उजाड़ने वाला अपराध भी कहा है, उजाड़ने वाला अपराध भी कहा है उसको। और दानियल ने उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं भी कहा है। तो 3 शब्द जो हैं वो दानियल के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं अपनी भविष्यवाणी में। तो दानियल जब इस बात को कहता है कि उजाड़ने वाला अपराध यरूशलेम के अंदर स्थापित किया जाएगा,
तो बाइबल में एक उजाड़ने वाला अपराध बताया गया है। देखिए, बाइबल के अंदर एक पाप बताया गया है जो देशों को उजाड़ कर देता है, नगरों को उजाड़ कर देता है। और वो पाप क्या है? वो पाप है समलैंगिकता। ये समलैंगिकता ही थी जिसके कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को पूरा उजाड़ दिया था, तबाह कर दिया था। और ये समलैंगिकता का ही पाप है जिसके लिए मूसा की व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे काम करने वाले मेरी दृष्टि में घृणित है। यानी वो पाप जो है वो उजाड़ने वाला अपराध है, वो पाप जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। साथ ही साथ ये पाप जो है, समलैंगिकता जो है, इसके लिए मेडिकल साइंटिस्ट इस बात को बताते हैं कि जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, जितना ज्यादा वो होमोसेक्सुअलिटी के अंदर लिप्त होते चले जाते हैं तो उनके शरीर के अंदर भी बंजरपन आना शुरू हो जाता है, उजाड़पन आना शुरू हो जाता है और समलैंगिक जोड़े नपुंसक हो जाते हैं। यानी कि ये ऐसा पाप है जो ना केवल देशों को, ना केवल नगरों को, लेकिन इंसान के शरीर को भी उजाड़ बना देता है। यहूदी रब्बियों के लेख बताते हैं कि मिस्र देश जो था, परमेश्वर ने उसको मूसा के द्वारा जो दंड दिया था उसका एक कारण तो था कि उन्होंने इजरायलियों पर अत्याचार किया था। दूसरा कारण ये था कि मिस्र के अंदर जो लेडीज हुआ करती थी मूसा के जमाने में, वो लेस्बियन हुआ करती थी, समलैंगिक हुआ करती थी। हद से ज्यादा लेस्बियनिज्म मिस्र के अंदर फैला हुआ था मूसा के जमाने में। तो एक दंड का कारण यह भी था परमेश्वर ने जो मिस्र को दिया था, उनके पहलोटों को परमेश्वर ने जो मारा था, वो स्त्री की गर्भ के पहले फलों को परमेश्वर ने सजा के तौर पर मारा था, क्योंकि वो लेस्बियनिज्म के अंदर पूरी तरह से लिप्त हो रखी थी। तो ये हम देखते हैं कि मिस्र देश को परमेश्वर ने उजाड़ दिया था, सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने उजाड़ दिया था, और यही वो पाप है जो इंसान के शरीर को भी उजाड़ देता है। ये उजाड़ने वाला अपराध है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। और आज जब यरूशलेम के अंदर समलैंगिकों का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय खोल दिया गया है, यरूशलेम के अंदर गे प्राइड परेड निकाली जा रही है, समलैंगिकों की घमंड भरी परेड यरूशलेम में निकाली जा रही है, और यरूशलेम के अंदर हर प्रकार के समलैंगिकों के गंदे काम किए जा रहे हैं। इसीलिए इजराइल के अभी के जो मुख्य रब्बी हैं, जिनका नाम है रब्बी शल्मो अमार, इजराइल के मुख्य रब्बी ने इजराइल का जो सबसे बड़ा अखबार है जेरूसलेम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इजराइल, उसके अंदर इस बात को कहा कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु यरूशलेम पहुंच चुकी है। इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा। यानी कि मुख्य रब्बी भी इस बात को समझ रहे हैं कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कोई प्रतिमा नहीं है शैतान की, लेकिन उजाड़ने वाली घृणित वस्तु ये समलैंगिकता है जो यरूशलेम पहुंच चुकी है। एंटी क्राइस्ट जो होगा वो मोरिया पर्वत पर समलैंगिकों का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बनाएगा। परमेश्वर के मंदिर में समलैंगिकों का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बना करके उसको अशुद्ध करेगा। इसीलिए लिखा है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, जब तुम पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, समलैंगिकों का झंडा जब तुम मोरिया पर्वत के ऊपर लगा हुआ देखो, उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं जब तुम मोरिया पर्वत पर लगी हुई देखो, वस्तुएं यानी ढेर सारे समलैंगिकों के झंडे जब तुम मोरिया पर्वत पर लगे हुए देखो, तो समझ जाना कि समय जो है वो आ गया है। तो दानियल ने जो संकेत दिया था, स्टीव कोएल जो बात बताते हैं, एंटी क्राइस्ट जो होगा वो एक समलैंगिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि गिबोरीम नफीलीम अधिकतर समलैंगिक हुआ करते थे। तो दानियल जो है वो भी एंटी क्राइस्ट की ब्लड लाइन बताता है कि वो गिबोरीम ही है, वो नफीलीम ही है, और वो इंसान के भेष में शैतान का अवतार हो। तो ये सब बातें जो हैं वो बाइबल के अंदर एंटी क्राइस्ट की ब्लड लाइन के विषय में बताई गई हैं, और इसका कनेक्शन जो है वो चीते की खाल से लेकर के 21st सेंचुरी तक आते हुए हमको दिखाई देता है।
आते हुए दिखाई देता है, क्योंकि यूहन्ना ने वो पूरा ग्लोबल सिस्टम जो बताया उसका स्ट्रक्चर उसने चीते की तरह बताया, चीते की खाल की तरह बताया। तो एंटी क्राइस्ट की पूरी ब्लड लाइन जो है वो ये है कि वो शैतान की ब्लड लाइन से आ रहा है, गिबोरीमो की ब्लड लाइन से आ रहा है, नफीलीमो की ब्लड लाइन से आ रहा है। और वो कहां से प्रकट होगा, वो कैसे प्रकट होगा, वो वास्तव में किस रॉयल लिनेज से आएगा, वो सब बातें जब मैंने रेविलेशन का अध्ययन आप लोगों को कराया था तो उसमें मैंने विस्तार पूर्वक बताया था कि कैसे वो अपने आप को मसीह के विकल्प के तौर पर, यीशु मसीह के विकल्प के तौर पर पेश करेगा, क्योंकि वो ऐसे शाही वंश से आ रहा है यूरोप के, जिस शाही वंश के लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो मरियम मगदलीनी और यीशु मसीह की संतान है। समझ रहे बात? वो डा विंची कोड जो किताब लिखी गई, फिल्म जो बनाई गई, वो उसी ब्लड लाइन से, उन्हीं लोगों में से निकल करके आएगा, मसीह के विकल्प के तौर पर। एंटी क्राइस्ट का एक मतलब मसीह का विकल्प भी होता है, मसीह के विकल्प के तौर पर अपने आप को दुनिया के सामने वो पेश करते। तो ये एंटी क्राइस्ट की ब्लड लाइन है जिसको मैंने आपके सामने रखा है कि एंटी क्राइस्ट आखिर किस ब्लड लाइन से आ रहा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आदम और हवा से लेकर के हम 21st सेंचुरी तक उस बात को लेकर के आए हैं ताकि हम इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह के जन्म की इतनी तैयारी करी थी, शैतान भी 6000 सालों से एंटी क्राइस्ट के जन्म की तैयारियां कर रहा है। और परमेश्वर के एक दास हैं, प्रोफेसी स्कॉलर हैं, जिनका नाम है मार्क हिचकॉक। और मार्क हिचकॉक इस बात को कहते हैं कि शैतान ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं इतिहास में, और अलग अलग युगों में शैतान एक व्यक्ति को भेजता है, जन्म देता है इस पृथ्वी पर स्त्री के द्वारा, जो एंटी क्राइस्ट का प्रोटोटाइप होता है। यानी कि जो एंटी क्राइस्ट आकर के फ्यूचर में करेगा उसको पहले से ही देखने के लिए बार बार कि कोई गलती ना हो जाए, शैतान ने बार बार जन्म दिए हैं ऐसे लोगों को, मार्क हिचकॉक कहते हैं। उदाहरण के रूप में मार्क हिचकॉक कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो आया था इतिहास में, उसने उस काम को करने का प्रयास किया था। उसके बाद हिटलर जो था, हिटलर भी आया था, हिटलर ने भी वैसा ही करने का प्रयास किया था, यहूदियों को पूरी दुनिया में से खत्म कर देने का प्रयास किया था, एक नया ऑर्डर लेकर के आने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से अलग अलग ऐसे लोग आते हैं जिनको हम शैतान की नजरों से देखते हैं कि वो शैतान ही हैं। तो मार्क हिचकॉक कहते हैं इतिहास में शैतान हमेशा एक बंदे को तैयार करता है कि अगर यीशु के आने का समय हो गया, क्योंकि जब यीशु को नहीं पता, स्वर्ग के दूतों को नहीं पता, तो शैतान को कैसे पता हो सकता है कि यीशु मसीह कब आएगा। तो इसलिए हमेशा वो एक कैंडिडेट को तैयार रखता है कि अगर यीशु के आने का समय हो जाए, मिकाएल और उसके दूतों के द्वारा शैतान और उसके दूतों को नीचे फेंक दिया जाए, तो एक कैंडिडेट पृथ्वी पर तैयार रहे जिसको तुरंत ही स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट से पोजेस करा करके इस्तेमाल किया जा सके। मार्क हिचकॉक इस थ्योरी को सामने रखते हैं जो हमको सही भी प्रतीत होती है, क्योंकि शैतान जो है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। परमेश्वर के दिमाग में क्या चल रहा है वो परमेश्वर सिर्फ अपने लोगों के ऊपर रिवील करता है, शैतान उसको कभी नहीं जान सकता है।